जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खाटू धाम के उस पवित्र स्थान के बारे में जिसे श्याम भक्त आस्था का दरिया कहते हैं, और वो है खाटू श्याम का पवित्र श्याम कुंड। इस कुंड की महिमा, इसके नियम, महत्व, इतिहास और विश्वासों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इस कुंड का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। राजस्थान के खाटू गांव में स्थित ये कुंड भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आता है ना, तो वो सबसे पहले इस कुंड के दर्शन करता है। ये कुंड साधारण जलाशय नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो स्थान है जहाँ भक्त मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। श्याम कुंड के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ का जल बाबा श्याम की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि वो कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे, तो खाटू धाम को उनकी पवित्र स्थली के रूप में स्थापित किया गया। करीब 1000 साल पहले ये कुंड बना और कहा जाता है कि समय समय पर यहाँ दिव्य अनुभूतियाँ होती रहती हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि कुंड के जल का स्पर्श मन के तनाव, दुख और अवसाद को दूर करता है। भक्त यहाँ स्नान करके या केवल जल का छींटा लेकर अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। ये परंपरा आज भी ठीक उसी तरह निभाई जाती है जैसे सालों पहले निभाई जाती थी। दोस्तों, खाटू धाम की यात्रा करने वाले भक्तों की एक मान्यता है कि बाबा श्याम के मुख्य दर्शन से पहले अगर भक्त कुंड के जल का स्पर्श कर लें तो उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। हालांकि यहाँ स्नान करते समय कुछ नियम जरूर बताए जाते हैं, जैसे कि स्नान करते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, शैम्पू या फिर किसी भी रसायन का उपयोग आपको नहीं करना है, कपड़े धोने की मनाही होती है। यहाँ पर स्नान के बाद कपड़ों को कुंड में छोड़ना वर्जित होता है। जल को पवित्रता के साथ संभालना आवश्यक है। जो भक्त स्नान नहीं कर पाते हैं वो सिर पर 3 बार जल का छींटा लेकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कुंड की 3 परिक्रमा करने की परंपरा भी काफी प्रचलित है। ये पूरी तरह से इच्छा पर आधारित होता है। अगर आप परिक्रमा करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है इसमें। परिक्रमा करते समय भक्त जय श्री श्याम का जाप करते हुए शांत मन से कुंड की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि ये क्रम आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। दोस्तों, कुंड के पास एक विशेष स्थान बनाया गया है जहां भक्त अपनी अर्जियां, मन्नत के धागे और नारियल चढ़ाते हैं। ये दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला होता है। कोई स्वास्थ्य की कामना लेकर आया है, कोई संतान सुख की इच्छा लेकर आया है, तो कोई जीवन की किसी भी परेशानी से मुक्ति का भाव लेकर आया है। लोग मानते हैं अगर सच्चे मन से यहाँ अर्जी बांधी जाए तो बाबा श्याम उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। कुंड का जल पूरी तरह से पवित्र माना जाता है। कुछ भक्त इस जल को छोटे पात्र में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। इस जल का उपयोग वो घर में छिड़काव के लिए करते हैं, पूजा पाठ के लिए करते हैं, नजर दोष निवारण के लिए करते हैं या फिर घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं। दोस्तों, जब परिवार के सभी सदस्य कुंड के दर्शन करते हैं तो माना जाता है कि घर में सुख, समृद्धि और एकता बढ़ती है। कई परिवार यहाँ नियमित रूप से आते हैं और इसके जल को आशीर्वाद रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों ने कई बार बताया है कि कुंड के पास पहुँचते ही मन शांत हो जाता है, अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है और एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है कि ये अनुभव सीधी बाबा श्याम की कृपा से मिलता है। दोस्तों, कुंड के पास भक्त कभी कभी ऐसे संकेत महसूस करते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है, जैसे कि अचानक से ठंडी हवा का चलना या फिर जल में हल्की चमक दिखना या शरीर में कपकपी जैसा अनुभव होना या फिर मन में गहरी शांति का उतरना। इन सब को बाबा श्याम की उपस्थिति का रूप माना जाता है। कुंड के दर्शन के बाद भक्त कुछ पल शांत खड़े रहकर मन ही मन प्रार्थना करते हैं।
हे बाबा श्याम, हमारी अर्जियों को स्वीकार करें और हमारे घर परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इस भाव के साथ कुंड का दर्शन पूर्ण होता है। दोस्तों, आशा है कि खाटू श्याम के पवित्र कुंड के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों का मिलन स्थल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी बाबा के कुंड की जानकारी पहुंच सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।